नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एलटी ग्रेड के पेपर के बारे में बात करेंगे कि एलटी ग्रेड की परीक्षा आप किस तरीके से दें, परीक्षा हाल में आप कौन सी गलतियां ना करें, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि परीक्षा हॉल में क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए पड़ती है। पहले ये हम देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें परीक्षा देते समय कि हमारे सारी मेहनत पर पानी ना फिरने पाए, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अगर जो परीक्षा हॉल में आप गलती कर देते हैं और आपसे परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले यह देखेंगे कि क्या क्या ले जानी है। पहले हम यहाँ से घर से क्या तैयारी करके परीक्षा हॉल में जाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या चीज़ें ले जानी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद यह देखेंगे कि हमें परीक्षा हॉल में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले आप आज ही से अपने एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। एडमिट कार्ड दो पेजों का निकलवाना है। एक तो जिस पर एड्रेस रहता है और दूसरा वह निकलवाना है जिसमें आयोग द्वारा आपको चेतावनी दी जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है, कब पहुंचना है। तो ये सब चीज़ें उसमें दी रहती है। तो वह इंस्ट्रक्शन वाला बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जो वह आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और उसमें जो आयोग ने आपको बताया है कि क्या सावधानियां बरतनी है, क्या चीज़ें ले जानी है, वह नहीं देखेंगे तो वहाँ पर जा कर के आपको समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड के दोनों पेज निकलवा लेने हैं। उसके बाद 2 फ़ोटो, फिर 2 फ़ोटो के बाद आपको आईडी प्रूफ ले जाना है। यह सब आज ही अपने रख लो, जिसमें जो पेपर देने की चीज़ें रखते हैं उसमें आप रख लो। ब्लू पेन, ब्लैक पेन। और जब समय है, समय से 2 पेपरों में हिंदी का जो पेपर कल है तो 2 शिफ्ट में है। एक सुबह के टाइम में है, एक शाम के टाइम में है। तो शाम के टाइम वाला 3 बजे से है और सुबह के टाइम वाला 9 बजे से पेपर है। तो आप 1-1.5 घंटा पहले सेंटर पर आपको पहुंच जाना है। जो सेंटर है, जहाँ जिसका सेंटर गया है, तो आप इतना टाइम लेकर के, इतना समय लेकर के निकलो कि आप उस सेंटर हॉल पर आराम से 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ, क्योंकि जब पेपर होते हैं तो ट्रैफिक बहुत रहती है, भीड़ रहती है, इसीलिए समय से पहले निकलो। अगर जो आप अच्छी तैयारी की है, इतने दिन से तैयारी में लगे हुए हैं, जी जान लगा दिए हैं, और वहाँ अगर सेंटर हॉल में पहुँचने में समस्या हो जाएगी तो सारे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि आपको वहाँ पर टाइम से पहुँचना है। 1-1.5 घंटा पहले पहुँच जाओ। और उसके बाद ये तो हो गई कि हम परीक्षा हॉल में जब परीक्षा देने जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है। एडमिट कार्ड, 2 फ़ोटो और आईडी प्रूफ, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये सब आपको ले जाना है और समय से पहुंचना है। समय से पहले आपको वहां पर पहुंच जाना है। और अब हम चर्चा कर देंगे कि क्या हम करें ताकि हमारे पेपर में जो नंबर हैं वो अच्छे आएँ, हम अच्छा स्कोर कर जाएं। सबसे पहली चीज़ है, अपने मन में निगेटिव या नकारात्मक ख्याल नहीं लाने हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमने कुछ तैयारी नहीं की है। होपलेस नहीं होना है, आत्मविश्वास ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो आदमी के अंदर आत्मविश्वास है तो वह बड़े से बड़ा काम कर जाता है। इसलिए आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लानी है, निगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद है कि किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन फ्री, माइंड को फ्रेश रखो। किसी भी तरह की टेंशन नहीं कि हमने तो ये पढ़ा नहीं, अब क्या होगा। अब आज से आप पढ़ाई छोड़ दो, माइंड को रेस्ट करने दो। पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि जैसे ही आप ही की नहीं है, हमने भी कई परीक्षाएं दी हैं। एलटी 2018 की दी है, टीजीटी पीजीटी की दी है,
जितनी भी परीक्षाएं होती हैं मैंने दी है वो परीक्षा। तो ये मैं देखती हूँ कि बच्चे जब पेपर रहता है तो कहाँ किताब ले करके सेंटर तक जाते हैं, वहाँ पर पढ़ते रहते हैं। आप अगर जो आपको तैयार नहीं है तो जब सेंटर हॉल तक जाएंगे, वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ सेंटर गया है, उसके बाद आपका माइंड रेस्ट कब करेगा? तो अगर चीज़ें याद नहीं हैं तो वहाँ तक पहुँचने के बाद भी याद नहीं रहेंगी, क्योंकि आप अंदर जाएंगे परीक्षा हाल में, कुछ टाइम तक तो रेस्ट करेंगे ही। इसीलिए पढ़ना नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ती थी। जब मुझे पेपर देने जाना रहता था मैं कभी भी कॉपी किताब ले करके परीक्षा हॉल के पास नहीं गई जहाँ सेंटर है। इसीलिए आज से पढ़ाई बंद। यूट्यूब पे आप जो वीडियो हैं उसे मत देखो आज। अपना जो नोट्स है आपने तैयार किया है उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लो। अगर जो आपके पास टाइम है तो उस नोट्स को 2 बार पढ़ लो, 1 बार नहीं 2 बार। और भ्रम में मत पढ़ो कि हम वो भी देख लें, वो भी पढ़ लें, वो भी कर लें। अब क्योंकि कल पेपर है तो माइंड को टेंशन फ्री रखो, माइंड को फ्रेश रखो। जो आपकी नोट्स की चीज़ें हैं आप अपने नोट्स से पढ़ो, उसको 2-1 बार रिवीजन कर लो। क्योंकि जो पढ़ना था, जितनी तैयारी करनी थी उतनी तैयारी आपने अब कर दी है। अब आप जितनी तैयारी करनी चाहिए थी आपने कर दी है, इसके आगे अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कल पेपर है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने अपनी अच्छी तैयारी की होगी। इसमें डर, परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार का डरना ही नहीं है, मन में डर नहीं रखना है। अगर जो मन से आपके डर ख़त्म हो जाएगा तो समझ लो आधा पेपर वैसे ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा पेपर में सब कुछ निर्भर करता है माइंड पर। जैसे ही पेपर पेपर मिलता है हाथ में, क्वेश्चन पढ़ते हैं ऐसे लगता है जैसे कुछ आ नहीं रहा है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ था कि जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे ऐसे लगेगा कि ये सब तो आ नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे पेपर पढ़ते हैं तो जैसे लगता है परत दर परत खुलता जाता है, चीज़ें याद आती रहती हैं। तो बिल्कुल नहीं डरना है, माइंड को एकदम फ्रेश में रखना है। ये नहीं सोचना कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर जो आप मन से हार गए तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर जो जीत गए तो समझ लो आधी जंग आप जीत लिए। क्योंकि आपने इतने दिन से तैयारी कर रही, बच्चे 5-5 साल से, 3-3 साल से, 4-4 साल से सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इतनी तैयारी आप कर रहे हैं कि आपने तैयारी अच्छी कर ली है, पेपर आपका अच्छा जाएगा। लेकिन आपको टेंशन फ्री रहना है, डरना नहीं है। पेपर को धैर्य से पढ़ना है। सबसे पहले पूरा पेपर आपको पढ़ना है, उसके बाद आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा, टाइम पर भी ध्यान देना है। 2 घंटे का टाइम है, 120 150 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए समय का ध्यान रखते हुए ऊपर पेपर जो है पूरा पढ़ना है पेपर को। और ये नहीं कि पेपर पढ़ने में ही टाइम नहीं लगाना, लेकिन पेपर भी पढ़ना है पूरा अच्छे से। जो आपके आसान क्वेश्चन हैं पहले उन पर भी ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी ऐसा रहता है कि हम जल्दबाजी में पेपर पढ़ते हैं तो जहाँ नहीं लिखा रहता उस पर ध्यान नहीं देते हैं, गलत टिक करके आ जाते हैं। तो अच्छे स्कोर लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो आसान प्रश्न हैं उन प्रश्नों को गलत करना ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं गलत करना है। क्योंकि जो मुश्किल प्रश्न होते हैं, कठिन प्रश्न होते हैं, वह सबके लिए कठिन होते हैं, खाली आपके लिए नहीं। लेकिन जो आसान प्रश्न होते हैं वो सबको आते हैं। अगर जो आप उसमें गलत कर दिए, उसमें गलती कर दिए तो आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। ये ये रहा कुछ टिप्स ताकि आप पेपर में आपका पेपर अच्छा जाए। और क्योंकि मैं यह सब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पेपर में दिमाग इतना ख़राब होता है, इतना दबाव रहता है, प्रेशर रहता है कि पूछो मत। इसीलिए अच्छी नींद सो। आज से पढ़ाई बंद, अपना खाली रिवीजन करो नोट्स का। और उसके बाद परीक्षा हॉल में तो कॉपी बिल्कुल नहीं ले जानी है, नोट्स नहीं ले जाने हैं। जो आपने पढ़ना था पढ़ लिया, जो तैयारी करनी थी आपने कर लिया। और सबसे मेन पॉइंट है ओमार को सावधानी से भरना। सारा खेल ओमार का रहता। अगर जो आप ओमार को OMR को भर रहे हैं तो आप उसको एकदम एक गोला भरने के लिए कम से कम 4-5 बार देखिए, उसमें गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर से कॉपियाँ चेक होती हैं, रोल नंबर अगर जो गलत हो गया आपका
कोई भी चीज़ गलत हो गई, जैसे बुकलेट सीरीज गलत हो गई, रोल नंबर गलत हो गया, तो कॉपियाँ चेक ही नहीं होंगी। तो कॉपियाँ जब चेक ही नहीं होंगी तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। इसीलिए OMR को सावधानी से भरना है। और जब प्रश्न पढ़ रहे हैं, अब जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो 2-3 बार देखना कि हम जो प्रश्न जो हमारा सही है, जैसे ABCD रहता है तो ए सही है, तो उसमें OMR में देखो कि हाँ ए पर ही लगा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का ही ए है कि 7 का ये ए पर लगा दिए हैं। क्योंकि मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे जितने भी मैंने पेपर दिए हैं, एक क्वेश्चन हमारा ऐसा ज़रूर होता था कि जो मेरा सही क्वेश्चन रहता था वह गलती से दूसरे पर हो जाता था गोलक मात्र। लेकिन तो ऐसा नहीं है, बहुत मैंने बच्चों को देखा 4-4 5-5 प्रश्न ऐसे कर देते हैं, लेकिन मेरा एक ही होता था, एक से ज़्यादा नहीं होता था। तो जब आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तब बहुत दुख होता है। इसीलिए ये रहा कुछ टिप्स कि आप परीक्षा हॉल में जाएं और अच्छा स्कोर लाएं। नंबर 1, OMR को अच्छे से भरना है। नंबर 2, आपको परीक्षा में डरना नहीं है, धैर्य बना कर रखना है, शांत मन से काम करना है और निगेटिव चीज़ें नहीं लानी है। आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, खाली अपने नोट्स तैयार करने हैं, पढ़ने हैं। और परीक्षा हॉल में सबसे, और हाँ एक बात और, किसी बच्चे से पूछना नहीं है पेपर में। जो आपको आ रहा है आप वही करो। अक्सर मैं देखती हूँ बच्चे किसी और बच्चे से पूछ लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं। अक्सर तो पूछने बात करने नहीं देते हैं परीक्षा हॉल में, लेकिन तो बच्चे पूछ लेते हैं इशारे से या धीरे से, लेकिन किसी से पूछना नहीं। मैंने आज तक जितने पेपर दिए हैं, एक भी पेपर में मैंने किसी से पूछा नहीं है। क्यों? बात ये रहती है कि जो हम दूसरों से पूछ रहे हैं, क्या गारंटी है कि वह वो क्वेश्चन उसे सही सही आ रहा है। मान लो क्वेश्चन मुझे सही सही आ रहा हो, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन क्या गारंटी है कि वो क्वेश्चन उसको सही आ रहा है। इसीलिए किसी से पूछना नहीं है। पेपर में अपना पेपर पढ़ो और अपना आंसर दो, किसी से पूछो मत। ये कुछ टिप्स थे, अगर जो आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे और आप परीक्षा क्वालिफाई, प्री LT ग्रेड परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। सावधानी से भरना है, पेपर अच्छे से पढ़ना है, गलत गोला नहीं करना है, किसी से पूछना नहीं है, मन को शांत रखना है, डरना नहीं है, निगेटिव पॉइंट नहीं लाना है कि हमसे होगा कि नहीं होगा। ये सब कुछ टिप्स थे जिससे फॉलो करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस वीडियो पर हिंदी विषय के सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।